तो ये तस्वीरें किरीट सुमैया लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सक्रिय रहे हैं और किरीट सुमैया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने जैसा कहा था कि जब रिहाई होगी तो वो सीधे नवनीत राणा और रवि राणा के घर जाएंगे, लेकिन चूंकि आप सिचुएशन जो है वो खराब है, नवनीत राणा की, और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है, लीलावती हॉस्पिटल लाया गया है, तो सीधे किरीट सुमैया जो है वो लीलावती अस्पताल पहुंच चुके हैं। वो क्या मीडिया से बातचीत करेंगे ये भी सवाल है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किरीट सुमैया इस वक्त आपको बता दें लीलावती अस्पताल पहुंच चुके हैं और वो अब अंदर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। उनकी ओर से, किरीट सुमैया की ओर से कहा गया था कि जब भी रिहाई होगी वो मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। किरीट सुमैया थाने में भी पहुंचे थे। सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स जो है वो किरीट सुमैया ही थे। क्या बोलते हैं? हाँ, ये बोले ना, अरे आगे थे आगे आइए, आप आगे आइए। आगे से सर क्या कहना चाहेंगे आज? नवनीत राणा यांना पाहण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेला आहात। उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार की बेशर्मी और बेरहमी की हद है। 11 दिन हनुमान चालीसा बोलने के लिए, राजद्रोह के लिए जेल में रखना और जेल में से बाहर आते समय अस्पताल में भर्ती होना पड़े, इसका नाम है ठाकरे माफिया सरकार। मला लाज वाटते की महाराष्ट्रात माफिया राज म्हणजे काय हे उद्धव ठाकरेंनी करून दाखवलं। हनुमान चालीसा म्हणणारा भक्तांना 10-12 दिवस जेलमध्ये ठेवणं आणि बेशर्मी आणि बेरहमी ती हद आहे की जेल मधून सरळ खासदार नवनीत राणाला हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हावं लागते। देव या माफिया सरकार मधून महाराष्ट्राची सुटका कर। तो किरीट सुमैया को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तानाशाही सीधे तौर पर की गई, ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी मानेचा त्रास आहे त्यामुळे आता रुग्णालयामध्ये दाखल झालेलं आहे। तुरुंगातून आल्यानंतर नवनीत राणा को जेल में से सीधा अस्पताल आना पड़ा, इस बात का दुख है। नवनीत राणा जी की प्रकृति देखने के लिए आया हूँ। पता चला है कि रवि राणा को भी जेल में से बाहर आने के लिए 4 बजेंगे। मैं ठाकरे सरकार का जो माफिया सरकार है उसका निषेध करता हूँ। वाईट वाटते क्या अशा प्रकारचे दिवस महाराष्ट्रात येणार याची आम्हाला लाज वाटते। तो किरीट सुमैया को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं हालात देखने के लिए पहुंचा हूं कि माफिया राज में आखिरकार क्या हालात नवनीत राणा के किए गए हैं। ये तमाम बातें जो है किरीट सुमैया की ओर से कही गई और बताया गया। देखिए, जैसा उम्मीद जताई जा रही थी, किरीट सुमैया ने पहले भी कहा था कि जब रिहाई होती है वो सबसे पहले पहुंचेंगे और हालचाल जानेंगे, लेकिन अब चूंकि नवनीत राणा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें लीलावती अस्पताल लाया जा चुका है और इसके बाद किरीट सुमैया सबसे पहले व्यक्ति जो यहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, जब मीडिया से बातचीत की, सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर माफिया राज की सरकार में लोगों के साथ में क्या होता है ये देखने के लिए पहुंचा हूं। नवनीत राणा के इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं ये देखने के लिए पहुंचा हूं। तो सबसे पहले पहुंचने वाली व्यक्ति जो है वो किरीट सुमैया ही थे और जब अरेस्टिंग हुई थी तब भी आपने देखा था, जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी आपने देखा था कि वो थाने पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। तब उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनको चोट लगी थी, उनके चेहरे से खून भी बह रहा था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद शिकायत भी उनकी ओर से दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस पर आरोप भी किरीट सुमैया ने लगाए थे कि जिन लोगों ने ये सब किया उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोबारा वो दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में भी उन्होंने तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी और ये कहा था कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है महाराष्ट्र में वो ठीक नहीं है। और एक बार फिर से
किरीट सोमैया की सक्रियता बढ़ती गई और रिहाई जो है होगी, उसके बाद वो उनके घर जाएंगे मुलाकात करने के लिए, ये दावा किरीट सोमैया की ओर से किया गया था। लेकिन चूंकि नवनीत राणा की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें अस्पताल लाया गया है। तस्वीरें हम आपको लीलावती हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं और यहीं पर उनको अभी चेकअप के लिए लाया गया है। आपने तस्वीरें लगातार देखी कि किस तरीके से नवनीत राणा की तबीयत ठीक नहीं थी। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई जब वो यहाँ पर पहुँचती हैं, उनके हालात क्या रहते हैं, किस तरीके से उनके चेहरे पर तकलीफ दिखाई दे रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बार फिर से हाथ जोड़कर वही जस्चर जब वो जेल के भीतर गई थी, वही जस्चर हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो ये लीलावती अस्पताल है जिसके बाहर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गेट थोड़ा खाली करने के लिए बोला गया है, चूंकि हॉस्पिटल है तो इमरजेंसी में गाड़ियां जो है यहाँ पर आती हैं। लेकिन सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति जो किरीट सोमैया यहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफिया राज की सरकार में क्या कुछ हुआ है और इतना लंबा समय बेल मिलने में लगा, राजद्रोह की धारा लगाई गई, तमाम बड़े आरोप लगाए गए, किस बिना पर? सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बिना पर। और मैं ये देखने आया हूं कि नवनीत राणा के हालात क्या हैं, उनके हालात इस माफिया राज की सरकार ने क्या कर दिए हैं। ये आपको बता दें, ये